सभी मित्रों को नमस्कार और आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो आज भी हम सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों लेकर आए हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हैं। दोस्तों, यह प्रश्न सामान्य हैं जो हम सब को पता होने चाहिए और पता भी होंगे, तो सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और पहला प्रश्न, हमने जो 20 प्रश्नों की 2 वीडियो हैं, तो 40 प्रश्न हमने वहाँ कंप्लीट कर लिए थे। तो यह हमारा 41वां प्रश्न है। ठीक है, हम इसमें 1000 प्रश्नों की सीरीज लाएंगे और हम पूरे 1000 प्रश्न अपने पूरे करेंगे और उसके बाद हम डिटेल में अपने इस सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो हमारा उत्तर होगा वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, वह होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो हमारा उत्तर है वह है 8 मई। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सामान्य प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जापान। जापान जो है वह सूर्योदय नाम से भी प्रसिद्ध है, जापान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है गोवा। गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो राज्य है वह सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है केरल। तो केरल का ओणम जो प्रसिद्ध त्योहार है केरल राज्य का। तो याद रखना है आपको, यह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली
भारत की राजधानी कब बनी? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो इसका उत्तर है 1911 ईस्वी। तो 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वह है शुक्र। तो शुक्र जो ग्रह है वह सबसे चमकीला ग्रह है, शुक्र। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कितना प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न को तो सभी जानते होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सामान्य प्रश्न है जो हम सबको याद होंगे, और नहीं होंगे तो हम इनको याद करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वह गंगा डॉल्फिन है। यह एक मछली का नाम है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जल्दी से बताओ। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, और जो आजकल मार्केट में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वह कमल है दोस्तों, कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों वह बरगद है, बरगद। जानते हो ना आप बरगद के पेड़ को, जिसमें से वो जड़ें सी निकलती हैं, लटकती रहती हैं, पेड़ के तने में से जड़ निकलती रहती हैं, तो वही बरगद का पेड़ होता है। तो भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है वह बरगद का पेड़ है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, हॉकी। तो सभी खेलते होंगे हॉकी, और पता ही होगा हॉकी का सभी को, लकड़ी की बनी हुई होती है वह। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 3:2, यानी 3:2, यानी 2 तो चौड़ाई और 3 लंबाई। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? 60 प्रश्न है, 60।
भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है वंदे मातरम। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। शक संवत है, विक्रमी संवत, शक संवत। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? यानी राष्ट्रीय गान जो हम गाते हैं वह कितने समय के अंदर अंदर पूरा होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 52 सेकंड। 52 सेकंड है। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि 52 सेकंड है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हृदय। तो हृदय से पेस मेकर का संबंध है, हृदय से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है हीरा। हीरा जो है वह कार्बन का शुद्ध रूप है। सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हीरा है कार्बन का। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है रांटजन ने। तो रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका उत्तर है तांबा। तांबे का जो प्रयोग था वह मानव ने सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यानी जो अंतरिक्ष में व्यक्ति है उसको बाहर का आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है काला। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है, काला। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हाँ, दूरबीन का
आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। हाँ जी, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का जो नाम है वह राजघाट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका उत्तर है दोस्तों मुंबई से थाने तक, यानी भारत में पहली रेल मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1853 ईस्वी। भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका उत्तर है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जो 1884 ईस्वी में गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। श्रीमती सुचेता कृपलानी तो भारत की यह प्रथम मुख्यमंत्री थी, पहली मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के प्रथम जो है मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका उत्तर है त्रिगवेली जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं।
अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो है वो 15 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वह दोस्तों 5 हैं। 5 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है द हैग हॉलैंड में। द हैग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बान की मून। बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव में हिंदी में भाषण देने वाले जो भारतीय थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य जो है वह कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए वह अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य जो बना था वह दक्षिण सूडान बना था। 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, तो आज हमने पूरे 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो का संदेश आप तक पहुंच सके। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो के माध्यम से सभी सामान्य प्रश्नों का अध्ययन किया है जो कि हमको पता होनी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।